स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठकर 5 भीगे हुए बादाम खाने चाहिए, फिर योगा करनी चाहिए, प्रार्थना रोज करनी चाहिए सुबह उठकर, और इसके साथ साथ फोन से दूर रहो, लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ। आप में से कितने लोगों ने इस प्रकार की लाइंस अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में सुनी हुई हैं? हम सब ने कभी ना कभी सुनी है। भारत में ऐसी सलाह देने वाले लोग होते हैं अंकल्स। वे लोग जिन्हें आपके करियर से लेकर आपके डाइजेशन तक दुनिया की हर चीज पर बिना मांगे राय देने में महारत हासिल है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन क्या हो दोस्तों अगर दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक द इकोनॉमिस्ट इसी मजाक को उठाए और भारत की बर्बादी की थ्योरी बना दे। जी हां, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल पब्लिश किया है, इंडियाज रिपब्लिक ऑफ अंकल्स। उनका दावा है कि भारत को कोई नेता या सिस्टम नहीं बल्कि अंकल मानसिकता चला रही है, जो देश के युवाओं का दम घोट रही है। जी हां, द इकोनॉमिस्ट ने भारत की 1.4 बिलियन की आबादी पर एक नया सिविलाइजेशनल डायग्नोसिस थोप दिया है, इंडियाज रिपब्लिक ऑफ अंकल्स के नाम से। उनका दावा है कि भारत के कोर्ट्स का अड़ियल रवैया हो, कंपनीज का टॉक्सिक वर्क कल्चर हो, या फिर भारत में लीक हो रहे पेपर्स हो, इन सब के पीछे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर नहीं बल्कि भारतीय बुजुर्गों की और प्रौढ़ व्यक्तियों की तानाशाही मानसिकता है। क्या यह वाकई दोस्तों हमारे देश का सामाजिक सच है, या फिर पश्चिमी मीडिया की पुरानी और औपनिवेशिक आदत है, जहां वो भारत के एक सोशल कैरिकेचर को उठाकर उसे पूरे देश की बर्बादी की थ्योरी बना देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS के इस मंच पर आज हम इस तथाकथित इंटेलेक्चुअल नैरेटिव को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इस नैरेटिव के पीछे की जियोपॉलिटिक्स और दोहरे मापदंड कैसे हैं, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि द इकोनॉमिस्ट ने दलील क्या दी है, उनके पीछे उस लॉजिक क्या दिए हैं उन्होंने। तो इसे समझने के लिए हमें इनके आर्टिकल में उठाए गए 3 बड़े और लाइव उदाहरणों को देखना होगा। पहला उदाहरण दिया गया है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और पेपर लीक कांड का। द इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जब देश के लाखों युवाओं के भविष्य दांव पर होते हैं, पेपर लीक होते हैं, तो सिस्टम में बैठे अधिकारी अपनी गलती मानने के बजाय युवाओं को ही चुप रहने की नसीहत देते हैं। यह एडमिनिस्ट्रेशन का अंकल एटीट्यूड है, जहां युवा जो प्रश्न पूछ लेते हैं उन्हें विद्रोही मान लिया जाता है। और अंकल्स के साथ आपने यह फील किया होगा, उनसे अगर आप प्रश्न पूछ लें तो आपको विद्रोही मानने लगते हैं। दूसरा उदाहरण जो दिया गया है वो कॉर्पोरेट इंडिया के टॉक्सिक वर्क कल्चर का दिया गया है। आपको याद होगा, इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने कहा था कि युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। इन्हीं की तरह की सलाह और भी कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने दी थी। द इकोनॉमिस्ट इसने इसी ही को अंकल सिंड्रोम का क्लासिकल एग्जाम्पल माना है, जहां पर पुरानी पीढ़ी के सफल लोग नए पीढ़ी के युवाओं की वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ की डिमांड्स को सिर्फ आलस कह करके खारिज कर देते हैं और अनवांटेड मानते हैं। तीसरा उदाहरण इन्होंने हमारी जुडिशरी और कॉलेज कैंपसेस का दिया है। लेख में बाकायदा जिक्र किया गया है कैसे देश की अदालतें और बड़े शिक्षण संस्थानों में जो वयस्क हैं वो मॉरल पुलिसिंग थोपते हैं, चाहे वो हॉस्टल्स की कर्फ्यू टाइमिंग हो या सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदियां। तर्क यह दिया जाता है कि हम आपसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके रक्षक भी हैं। यानी कि द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक भारत के युवाओं की कुंठा, उनका फ्रस्ट्रेशन किसी एक विभाग की नाकामी नहीं है, बल्कि एक तरीके से जोरेंटोक्रेटिक माइंडसेट का नतीजा है, जो भारत के हर पावर स्ट्रक्चर में गहराई से बैठ चुका है। सुनने में ये सारे लॉजिक्स बेहद आर्गुमेंटेटिव और एकेडमिक लगते हैं दोस्तों, है ना? ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। लेकिन क्या इस देश की इन बेहद जटिल और गहरे प्रशासनिक संकटों को वाकई एक मजाकिया कैरिकेचर के चश्मे से समझा जा सकता है, या फिर लंदन और दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आलसी समाजशास्त्र का एक नया नैरेटिव बुना जा रहा है?
आइए आज इस तथाकथित विदेशी थ्योरी की असलियत को भी हम मिलकर डिकोड करते हैं। तो चलिए बात को हवा हवाई नहीं करते हैं, सबसे पहले ठोस आंकड़ों पर बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। प्यू रिसर्च ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया। रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 भारतीय, टू बी वेरी एग्जैक्ट 88% भारतीय यह मानते हैं कि बड़ों का सम्मान करना सच्चा भारतीय होने की पहली शर्त है। और सुनिए, इसमें कोई जाति, धर्म, राज्य और उम्र की दीवार नहीं है। भारत का युवा भी यही मानता है। तो जिसे पश्चिमी मीडिया घुटन कहता है, वो असल में भारत का मॉरल कॉमन सेंस है। सलाह देना, तजुर्बे की कद्र करना, संकट के समय परिवार का ढाल बनना और बचत की आदत, ये वो मूल्य हैं जिन्होंने भारतीय समाज को पश्चिमी देशों की तरह टूटने से बचाया हुआ है। अब खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में कभी कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो क्या कोई ऐप आपके काम आता है? नहीं। यही अंकल, यही परिवार आपके पीछे रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े होते हैं। क्या इस बात को द इकोनॉमिस्ट कभी समझ पाएगा दोस्तों? शायद कभी नहीं, क्योंकि ये माइंडसेट ही नहीं है उनका। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे वेस्टर्न मीडिया एक्सपर्ट, यानी जिसमें वेस्टर्न मीडिया को हम एक्सपर्ट मान सकते हैं, और वह है हिपोक्रेसी। जब भारत के माता पिता बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रहने की नसीहत देते हैं तो उसे अंकल संस्कृति की रूढ़वादिता कहा जाता है। लेकिन जरा वैश्विक नक्शे पर भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा कानून बनाकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। न्यूजीलैंड में स्कूल्स में लंच और ब्रेक के दौरान भी फोन रखने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि जब यह फैसला सिडनी या ऑकलैंड से आता है तो इसे प्रगतिशील और आधुनिक नीति कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। लेकिन जब यही चिंता भारत का एक पिता या अंकल जताता है तो उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बैकवर्ड इंसान माना जाता है। यह दोहरा मापदंड नहीं है दोस्तों, तो और क्या है? डिजिटल एडिक्शन और मानसिक स्वास्थ्य की चिंता सिर्फ पश्चिम का विशेषाधिकार नहीं है दोस्तों, यह एक वैश्विक सच है जिसे हमारे अंकल्स शायद बेहतर समझते थे। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना होगा। यहां मैं भारत के उस युवा वर्ग की बात करूंगा जो इस व्यवस्था में सचमुच में पिस रहा है। समस्या बड़ों के अनुभव और उनकी सलाह से नहीं है दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब सलाह वीटो पावर में बदल जाती है। जब 22 से 25 साल के एक वयस्क युवा अपनी करियर का, अपनी शादी का या अपनी जिंदगी का कोई निजी फैसला लेना चाहता है, वहां संस्थागत या पारिवारिक तानाशाही जब आड़े आती है तब निसंदेह घुटन पैदा होती ही है। कॉलेज में, हॉस्टल्स में वयस्कों पर लगाए जा रहे बेतुके नियम या समाज में हर बात पर लोग क्या कहेंगे इसका डर, ये वो मोर्चे हैं जहां पर बदलाव की सख्त जरूरत है। भारत इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हुआ है दोस्तों। हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है जिसकी आकांक्षाएं 21वीं सदी की हैं, लेकिन हमारी कई संस्थाएं, हमारे बहुत बड़ा एक वर्ग जनसंख्या का, उसकी सोच अभी भी 20वीं शताब्दी के ढर्रे पर चल रही है। यह लड़ाई अंकल बनाम यूथ की नहीं है दोस्तों, यह परंपरा और आधुनिकता के बीच का एक अनिवार्य संक्रमण काल है दोस्तों। अब इस पूरे डिस्कशन का और इस पूरी जानकारी का निष्कर्ष क्या है, लबोलुआब क्या है? इंडियन अंकल्स का मजाक उड़ाइए, उनके मीम्स पर हंसिए, वह इतने सहिष्णु हैं कि मजाक झेल लेंगे, लेकिन एक चालाक मेट्रोपॉलिटन नैरेटिव को पूरे भारत का सच मान लेना हमारी सभ्यता का अपमान है दोस्तों। जरूरत इस बात की नहीं है कि हम बड़ों के सम्मान और परंपराओं को उखाड़ फेंकें, जरूरत यह है कि हमारे अंकल्स और हमारी संस्थाएं युवाओं को सिर्फ सलाह न दें, बल्कि उनके स्वतंत्र वजूद को, उनकी आजादी के और उनके अधिकारों को भी स्वीकार करना सीखें, उनकी डिग्निटी का भी सम्मान करें। तभी यह रिपब्लिक सही मायनों में युवाओं का रिपब्लिक कहलाएगा। इस पूरे नैरेटिव पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि पश्चिमी मीडिया भारत की हर बात को एक खास चश्मे से देखता है, या फिर आपको लगता है कि सच में अंकल जी तो परेशान करते ही हैं? तो प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027, 2028 या 2029 अगर उनका लक्ष्य है, तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़े। हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, लेकिन सबसे खास बात क्या है, कोर्स की डिटेल्स तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस समय है हमारे पास
लोएस्ट प्राइस ड्रॉप का ऑफर, जहां पर आपको 7,999 रुपए मात्र में पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो बहुत बेहतरीन ऑफर है और यह ऑफर बहुत सीमित समय के लिए है, तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। बस आपको करना क्या होगा, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप हमारे ब्रोशर को देखिए और कोर्स को परचेस करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इस कोड को लगाते ही आपको ये ऑफर और ढेर सारे और ऑफर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी भी है तो आप मुझसे यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर मेरे वीडियोस के अपडेट्स भी आपको मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।